कटहल एक ऐसी सब्जी है जिसको बनाने में ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग कम तेल पसंद करते हैं या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग चाहते हैं कि कम तेल वाली सब्जी हम खाएं। तो हम बनाएंगे सिर्फ 1 चमचा तेल से आधा किलो कटहल की सब्जी। बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी, लगेगा ही नहीं कि इसको हमने 1 चम्मच तेल से बनाया है। तो चलिए इस लजीज सब्जी को बिल्कुल आसान तरीके से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं आधा किलो कटहल। तो ये कटा हुआ कटहल है, इसको मार्केट से हमने कटवा कर ले लिया था। तो अगर हम चाहें तो इसके और छोटे पीस घर में कर सकते हैं। इसका जो डंठल मोटा वाला भाग है इसको निकाल सकते हैं। हालांकि ये कटहल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके बीज बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए हैं। तो एक बीज को मैं कट करके देख लेती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। अगर इसमें ऊपर की ये जो बीज की परत है ये प्लास्टिक जैसी नहीं हुई है, तो इसके बीजों को अलग करने की या प्लास्टिक को अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको हम ऐसा ही यूज़ करेंगे। और अगर इनके कोई थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हमें इनको कट करके प्लास्टिक जैसे सीड को हटा लेना है। और अब हम लेते हैं 1 चमचा तेल। तो ये देखिए मैंने नाप करके 1 चम्मच तेल लिया हुआ है। ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इतने तेल में ही हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने रख दी है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल से जब इस सब्ज़ी को बनाते हैं तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम डाल रहे हैं सिर्फ आधा चमचा तेल, और आधा चमचा तेल हम बचा लेते हैं। और अब हम डायरेक्ट डालते हैं धुले साफ़ किए हुए कटहल। इनको हमने पहले ही धो करके साफ़ करके रख लिया है। अब अच्छे से तेल में भूनते हैं। तो हमें सैलो फ्राई करना है, थोड़ा सा ही तेल डालना है और अच्छे से उलट कर पलट कर भून लेना है जब तक कि इसके किनारों में हल्का सा गुलाबीपन ना आ जाए। तब तक हमें कटहल को भूनना है, सोंधी सोंधी खुशबू आने तक। कटहल में हल्का गुलाबी कलर आ गया है। तो अब हम कटहल में डालेंगे बेसन। तो ये जो खाने वाली चम्मच होती है उतना हम 2 चम्मच भर के बेसन डाल देंगे और फिर से अच्छे से उलट पलट कर बेसन को भूनेंगे। फ्लेम को हमको स्लो रखना है। लगातार 4 से 5 मिनट बेसन को हम और भून लेंगे। कटहल में बेसन के भुनने की खुशबू आने लगे उस समय तक हम बेसन को भूनेंगे। तो ये देखिए बेसन भी भुन गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। तो इस समय हम फ्लेम को बंद कर देंगे। भुने हुए कटहल को छोड़ते हैं कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए और अब हम फटाफट मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है। इसमें हम ले लेते हैं 3 टमाटर। आधे कच्चे से हमने टमाटर लिए हैं जिससे कि कटहल का कलर लाल लाल जैसा ना हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा। सब चीज़ों को हमने धो लिया है। अब हम अपने हिसाब से मिर्च लेंगे। तो कटहल की सब्ज़ी थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है और ये मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, इसके लिए हमने 5-6 मिर्चें ले ली हैं। आप अपने हिसाब से मिर्चें डाल सकते हैं। तो अब हम टमाटर के टुकड़े कर लेते हैं। ऊपर का थोड़ा सा पार्ट हटाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने टमाटर लिया है। ये बहुत ज़्यादा पका हुआ टमाटर नहीं है, थोड़ा सा टाइट वाला टमाटर है। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कलर भी डार्क नहीं होगा और खट्टापन भी अच्छा आएगा। अब हम डाल रहे हैं 1 बड़ी वाली इलायची, 4-5 लौंग, थोड़ी सी जावित्री। सब्जी के अकॉर्डिंग तो इसको मसल लेंगे। इसको हमें पीसना ही है। तो इस तरह से तोड़ के डाल लें। 10-12 काली मिर्च के दाने, 1 छोटा चम्मच जीरा। तो इन मसालों को हमने एक प्लेट में डाल लिया है। अब हम इन सारे मसालों को डालते हैं मिक्सर के जार में और इसका हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने टमाटर मसाला को पीस करके तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ये जो हमारा कटहल है इसको हम साइड में रखते हैं। अब कटहल की सब्ज़ी हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर चढ़ा देते हैं और इसमें हम वही बचा हुआ आधा चमचा तेल डाल देते हैं। तो टोटल 1 चमचा तेल था, उसमें हमने आधे से तो कटहल को भून लिया था और आधे को हमने अब पकाते समय डाला है। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, तड़का लेंगे अच्छे से और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच हींग। तो हींग जीरे को भून लेते हैं। बाकी मसाले तो टमाटर के साथ हमने पीस लिए हैं, तो इनको हम डाल देते हैं। अब हमें अच्छे से भूनना है। अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो इस तरह से हिलाते हुए लगातार हम भूनेंगे जब तक कि अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। तो ये मसाले जैसे ही अच्छे से भुन जाएंगे वैसे ही हम डालते हैं मसालेदान के सूखे मसाले। तो अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया का पाउडर।
इन सूखे मसालों को हमने डाल दिया है। अब हम इसी पेस्ट में मसालों को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो फिर से 2-3 मिनट हम और मसालों को भून लेते हैं। बहुत अच्छी सुगंध आने लगी है और पूरी तरह से मसाला भुन गया है। आप देख रहे हैं किनारों से मसाला छूट रहा है। बहुत ज़्यादा तेल साइड में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने तेल पहले से ही कम डाला था। तो अब हम डाल देंगे कटहल। तो ये भुने हुए तेल के कटहल हैं, बहुत ज़्यादा इनमें तेल नहीं है और बहुत कम भी तेल नहीं है। मीडियम तेल की सब्ज़ी आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अब हम वापस कटहल को भी इसी मसाले में बहुत अच्छे से उलटकर पलटकर फिर से 3-4 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो अब ये कटहल जब मसाले में भुन जाएंगे तो कटहल के अंदर सारा मसाला समा जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमने पलट लिया है और सारा मसाला इसमें बहुत अच्छे से समा गया है। अब हम चमचे से मसाले को अलग कर देंगे और अब हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। तो इसी जार में हम डाल देते हैं पानी। अब हमें जितना कटहल में पानी डालने की ज़रूरत है उतना हम पानी डाल देंगे। हालांकि कटहल बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया जाता है। कुछ लोग कटहल में चावल के माड़ को भी डालते हैं या चावल को पीस के भी डालते हैं। तो अगर आप चाहें तो पिसा हुआ चावल भी डाल सकते हैं। तो अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस कटहल में हमने ग्रेवी में थिकनेस बढ़ाने के लिए बेसन का यूज़ किया है और अगर बेसन ना हो तो चावलों को कटोरी में भिगो दें और उनको पीस लें, उसका यूज़ करें। तो दोनों चीज़ें ही कटहल में पड़ती हैं। अब हम ढक्कन लगा देते हैं और 3 सीटी ले लेते हैं। 3 सीटी में कटहल बनकर तैयार हो जाएगा। कटहल की सब्ज़ी कई तरीके से बनती है, लेकिन कुकर में भी कटहल बहुत अच्छे से बन जाता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो फ्रेंड 3 सीटियाँ हो गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और स्टीम को निकलने देते हैं। इसके बाद हम ढक्कन को खोलेंगे। तो अब कुकर से स्टीम निकल चुकी है। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं कटहल कैसा बना है। तो ये देखिए कटहल बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये अभी और गाढ़ा होगा। तो इस तरह से हमने कुकर में डायरेक्ट कटहल को बना लिया है। बहुत कम तेल में बनाया है, बहुत कम झंझट से बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है क्योंकि इसमें सारे गरम मसाले पड़े हैं और इस कटहल को हमने बेसन से बहुत अच्छे से भूना था, इसलिए इसकी खुशबू भी लाजवाब आ रही है। तो फ्रेंड अगर आपको कम तेल में कटहल बनाना हो तो आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये कटहल रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो कटहल हमेशा चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड आप अपने घर में कटहल कैसे बनाते हैं मुझे अपनी रेसिपी भी शेयर कीजिए। और मेरी अगर इस कटहल की सब्ज़ी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे अपने भी अनुभव लिखकर बताइए। तो ये वाकई बहुत ही शानदार कटहल है। इसको थोड़ा सा मैं तोड़कर देख रही हूँ तो बिल्कुल सही टूट रहा है, बहुत गला हुआ भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। अब आप कटहल का स्वाद लीजिए। नमस्कार।